यह कहानी है उस व्यक्ति की जिसे मात्र 6 वर्ष की आयु में युद्ध के मैदान में जाना पड़ा, जिसके आंख के सामने उसकी मां को मार दिया गया, जिसे जंगल में मरने के लिए छोड़ दिया गया। यह कहानी है सेर्गेई अलेश्कोह की। सेर्गेई का जन्म रसिया के ग्राइन नामक गांव में हुआ था। उनका गांव रसिया के कलुगा रीजन में था। सेर्गेई का जीवन बचपन से ही दुख भरा था, क्योंकि जन्म के कुछ समय बाद ही उनके पिता की मृत्यु हो गई थी, जिसके बाद उनका पालन पोषण उनकी मां ने किया। द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान सेर्गेई के जीवन में एक बड़ी समस्या आ गई, जब जर्मन सेना ने 1942 में उनके गांव पर हमला कर दिया। इस हमले में जर्मन सैनिकों ने उनके आंख के सामने सेर्गेई के मां और उनके भाई को भी मार दिया। सेर्गेई को जर्मन सैनिकों ने जंगल में अकेला छोड़ दिया ताकि जंगली जानवर उन्हें मारकर खा जाए। सेर्गेई कई दिनों तक जंगल में अकेले भटकते रहे। फिर कुछ दिनों बाद जंगल में गश्त कर रहे रूसी सेना के 142 गार्ड राइफल रेजिमेंट के कुछ सैनिकों ने सेर्गेई को जंगल में अकेले देखा। जंगल में उस छोटे बच्चे को अकेला देखकर रूसी सैनिक उसे अपने साथ अपने क्वार्टर पर ले आए, जिसके बाद रूसी सैनिकों ने सेर्गेई का उपचार किया और खाने के लिए दिया। रूसी सैनिकों के पूछताछ करने पर सेर्गेई ने उन्हें सभी बातें बता दी, जिसके बाद उन्हें पता चल गया कि सेर्गेई अनाथ है और उसने हाल ही में अपने मां और भाई को खोया है। जिसके बाद रूसी सैनिकों ने सेर्गेई को अपने पास रेजिमेंट में ही रखने का निर्णय लिया। इसके पश्चात सेर्गेई रूसी सैनिकों के साथ उनके रेजिमेंट में रहने लगे। इस दौरान वह रेजिमेंट के सैनिकों के छोटे मोटे काम में मदद करते थे, जैसे उनके लिए न्यूज़पेपर लाना, लेटर लाना, पास के हेडक्वार्टर से मैसेज लाना। इसके अलावा सेर्गेई ने कई बार युद्ध में जर्मन सेना के खिलाफ रूसी सैनिकों की मदद भी की। जैसे एक दिन जब सेर्गेई हेडक्वार्टर से मैसेज लेकर आ रहे थे, तब उन्हें एक घास के ढेर में जर्मन सेना द्वारा छुपाया गया फायर सपोर्ट स्पॉटर दिखाई दिया, जिसके बाद सेर्गेई ने अपने रेजिमेंट के सैनिकों को उसके बारे में बताया। फिर रूसी सेना ने उसे न्यूट्रलाइज किया। इसी तरह एक बार सेर्गेई ने अपने रेजिमेंट के कमांडर की जान बचाई थी, जब एक गोलीबारी के दौरान कमांडर मिखाइल वोरोब्योव मलबों में दब गए थे। जब सेर्गेई ने कमांडर को मलबे के ढेर में दबा देखा, तो उसने उन्हें पहले खुद निकालने की कोशिश की। जब उससे कमांडर नहीं निकले, तो सेर्गेई ने बाकी सैनिकों को भी बुलाया और फिर कमांडर को निकाला गया। कुछ दिनों बाद सेर्गेई को अपने कमांडर की जान बचाने के लिए मेडल भी दिया गया। रेजिमेंट के साथ रहने के दौरान सेर्गेई को कई बार ऐसे परिस्थितियों का भी सामना करना पड़ा जिनमें सेर्गेई की जान जाते जाते बची। एक बार सेर्गेई जब रेजिमेंट के सिपाहियों के साथ उनके गाड़ी में कहीं जा रहे थे, तब उनकी गाड़ी एक माइन पर चढ़ गई, जिससे उनकी गाड़ी का एक्सीडेंट हो गया। इस घटना में सेर्गेई चोटिल भी हो गए, लेकिन उनकी जान बच गई। इसी तरह एक बार जब सेर्गेई रेजिमेंट के सैनिकों के साथ डोनेट नदी पार कर रहे थे, तब नदी के तेज बहाव के कारण सेर्गेई डूबते डूबते बचे थे। एक बार सेर्गेई को गोली भी लग गई थी, जब रेजिमेंट के सिपाहियों ने सेर्गेई को लेफ्टिनेंट की यूनिफॉर्म पहराई थी। उस यूनिफॉर्म पर एक चमकदार पट्टी लगी हुई थी। जब सेर्गेई उस यूनिफॉर्म को पहनकर घूम रहे थे, तब इस पट्टी के चमक से जर्मन सैनिकों का ध्यान आकर्षित हो गया। उन्हें लगा कि कोई बड़ा रूसी अधिकारी घूम रहा है, जिसके बाद जर्मन सैनिकों ने सेर्गेई पर गोली चलाना शुरू कर दिया। इस गोलीबारी में एक गोली सेर्गेई के पैर पर लग गई, जिसके बाद काफी समय तक सेर्गेई का मिलिट्री हॉस्पिटल में उपचार हुआ। द्वितीय विश्व युद्ध के बाद रूसी आर्मी के कमांडर ने सेर्गेई को मिलिट्री स्कूल में भेजने का ऑर्डर दिया, ताकि सेर्गेई अपनी पढ़ाई पूरी कर सके। आगे चलकर सेर्गेई ने लॉ में डिग्री प्राप्त की। सेर्गेई मिलिट्री के फील्ड में ज्यादा कुछ नहीं कर पाए, क्योंकि स्मोकिंग करने के बुरी आदत से उनका स्वास्थ्य ठीक नहीं था। उनके पास लॉ की डिग्री थी, तो संभवतः उन्होंने उसी फील्ड में अपना करियर बनाया होगा। इसके बाद सन 1990 में हार्ट अटैक के कारण उनकी 54 वर्ष की आयु में मृत्यु हो गई। तो इस तरह एक अनाथ बच्चा अपने मां और भाई को खोने के बाद द्वितीय विश्व युद्ध में रूसी सेना के साथ रहा और अपनी क्षमता के अनुसार उनकी मदद भी की। अगर यह वीडियो पसंद आया हो तो कृपया इस वीडियो को लाइक करें और आगे ऐसे और वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल फैक्ट्रॉम टीवी को सब्सक्राइब करें। जय हिंद, जय भारत।